जय हिंद दोस्तों। साइबर फ्रॉड ने भी आज के दिन हूबहू कोरोना वायरस का रूप ले लिया है, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को अफेक्ट कर रहा था, उसी तरह साइबर फ्रॉड भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, या फिर हमारे माँ बाप जो हमारे लिए बहुत 20-30 साल 50 साल मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठी करते हैं, उसको आज के दिन आए दिन आप टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया एप्स के ऊपर या फिर अखबारों में आप देखते होंगे कि एक बार में कोई 5 करोड़, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख का फ्रॉड कर रहा है। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी बीमारी जो आज के दिन है साइबर फ्रॉड, उससे आपको बचने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आ रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कल ही हमारे जो महेंद्रगढ़ पुलिस, जो हरियाणा पुलिस का एक जिला है, महेंद्रगढ़ पुलिस में हमारे एक रीडर साहब है, उनका खुद मोबाइल हैक कर दिया गया। और उनके मोबाइल से हैक करने के बाद उनके मोबाइल से 2 या 3 फाइल हमारा जो महेंद्रगढ़ पुलिस का ग्रुप है उसमें सेंड किया जाता है, और जो भी व्यक्ति उन फाइल्स को ओपन करता है तुरंत उनका भी मोबाइल हैक हो जाता है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह यदि आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो आप किस तरीके से अपनी जो प्राइवेट फाइल्स है, या फिर आपका अकाउंट है, या फिर अपने फोन को हैक होने के बाद भी किस तरह अपने इन सभी जो भी पर्सनल डिटेल्स है या अकाउंट डिटेल्स है उनको बचा सकते हो, या फिर अपने आप को इस बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड इसी का हो रहा है। आए दिन हमारे गांव समाज में बहुत सारे विक्टिम भाई, जिसके साथ भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या ऐसी कोई भी उनके साथ बात होती है, तो वो सीधा पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। परंतु कंप्लेंट आज के दिन डिजिटल वर्ल्ड में भाई ऑनलाइन एफआईआर होने लगी है। तो ऑनलाइन एफआईआर का मतलब ये है कि आप देश के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से उस ऑनलाइन एफआईआर का नंबर डाल के आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि अटेली थाने में या महेंद्रगढ़ थाने में या दिल्ली के किसी थाने में कितने नंबर एफआईआर किसने दर्ज करवाई है, उसका कंप्लेंट कौन है, वो जो भी शिकायत करता है, और उसके मोबाइल नंबर क्या है, और उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल होगी जो भी इसने कंप्लेंट दी है। तो इस बिहार पे कोई भी व्यक्ति एक पुलिस का मीन्स एक पुलिस की इमेज बनाकर कि भाई मैं ये फलाना फलाना आयु बोल रहा हूँ या पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपने ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तो जो भी उससे संबंधित कंप्लेंट होगी, उस कंप्लेंट से संबंधित आपको वो लोभ लालच देगा कि भाई जैसे आपकी कोई चीज चोरी होगी तो भाई आपकी चीज जो भी चोरी हुई है वो हम वापसी कर देंगे, आप वापसी करवा देंगे, आपको 5,000 या 10,000 रुपए आप मेरे अकाउंट में डलवा दो, क्योंकि ये मीन्स हमारी प्रोसीडिंग्स में या जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें हेल्प करेगी। या इसके अलावा भी रिमांड वगैरह के लिए, जैसे कोई किसी केस में फंस जाता है, तो जो भी ये साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपके फोन नंबर उस शिकायत से उठाकर, उस ऑनलाइन एफआईआर से उठाकर आपको ब्लैकमेल करेंगे कि या तो आप 10,000 रुपए 20,000 रुपए मेरे पास भेज दीजिए, नहीं तो आपके जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है उसको रिमांड पे ले जाएंगे, सीआईए में रिमांड करवाएंगे, ये वो। तो आपको इन चीजों से सजग रहना चाहिए। ऑनलाइन एफआईआर हर जगह उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति इसका गलत फायदा उठा सकता है। तो बिना किसी मीन्स, जहां भी पर्टिकुलर थाने में आपके जो भी आपका एक्यूज पकड़ा गया है या आपका आप विक्टिम पक्ष हो, तो आप उस थाने में तुरंत जाके उसके बारे में बात कर सकते हो। इसके अलावा आपसे मैं बात करना चाहूंगा, डिजिटल अरेस्ट हो गया, कभी भी किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे आईजी साहब है, डीजी साहब है, एसपी साहब है, इन तरह के उच्च पद के लोग, अब कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर इन लोगों की प्रोफाइल डीपी लगा के और आपको मीन्स चीट करना चाहता है, आपको किसी भी बहाने कॉल करके कि भाई आपका नंबर यहाँ पे ट्रैक हुआ है, या फिर किसी भी नाते वो आपको कॉल करेंगे और आपको इस तरीके से साइबर फ्रॉड का विक्टिम बना सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केटिंग होगी, क्योंकि शेयर मार्केटिंग के ऊपर भी मैंने पहले कई वीडियो बनाई है कि किस किस तरीके से आपको टेलीग्राम के सहारे, शेयर मार्केट के सहारे, तो इस तरीके से मतलब अपने बैंक खाते को आपके फ्रीज भी किया जा सकता है। तो इन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, और साइबर फ्रॉड के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि किस तरह आपका यदि मोबाइल हैक हो जाता है, या फिर आपका डिजिटल अरेस्ट वाला मामला हो गया, या फिर सारे तरीके, यदि ईमेल हैक होगी तो क्या करना है, व्हाट्सएप हैक होगी तो क्या करना है, एप्स यदि जो आपने इंस्टॉल ही नहीं की ऑलरेडी फिर भी बिना आपकी परमिशन के एप्स डाउनलोड हो गई है, तो इन सभी तरीकों से। या फिर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि आपका फोन हैक भी हो जाता है, तो आप यदि अकाउंट मीन्स उसमें जो भी डिटेल्स है आपके लिए ज्यादा नेसेसरी वाली नहीं है, तो आप उसको पूरे फोन को रिसेट भी कर सकते हैं। रिसेट भी 1 बार 2 बार 3 बार करना भाई, क्योंकि
कई बार छोटी छोटी फाइल्स रह जाती है, ठीक है ना। तो ये सभी तरीके हैं, और इसके बाद आप मेरी ये दी गई वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज मैंने एक लाइब्रेरी में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो वहां पे 2-4 कोचिंग के बच्चों को इकट्ठा करके उन सभी को इस साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया है, और सब कुछ बताया कि किस तरह यदि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हो तो 1930 के ऊपर कॉल कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in पे, या फिर नजदीकी साइबर डेस्क पे या साइबर थाना में जाके भी आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, ताकि उसी टाइम आपका पैसा वापिस आ जाए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह यदि आपका फोन हैक हो जाता है तो उसके बाद आप क्या क्या मीन्स कोई भी कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है भाई। आप लोगों को इस बारे में जागरूक करना बहुत ही जरूरी है कि एक तो उत्तेजना होती है भाई, जवान बच्चे उत्तेजना के चलते ये मैट्रिमोनी साइट्स होती है यार, ये डेटिंग एप्स होती है, या फिर आप बहुत सारी यहाँ पे क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हो जॉब्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मीन्स एक कॉन्शियस हो अपनी जॉब के प्रति। तो जॉब किस लिए चाहिए? पैसे कमाने के लिए। और आज के दिन सोशल साइट्स के ऊपर या फिर ना जाने कितने सारे ऑफर्स आते हैं कि भाई इस कंपनी में, या फिर आप इतने पैसे दीजिए, ये जॉब ज्वाइन कर लीजिए, या ना जाने कितने सारे ऑफर्स आते हैं। उस आपकी बेरोजगारी के चलते, क्योंकि आपको वही लोग लुभाएंगे जो उनको पता है कि भाई ये बिल्कुल कॉन्शियस है, क्या भाई इसको ये डेस्परेट है, इसको चाहिए ही चाहिए ये जो, तो वो आप लोगों को चीट कर सकते हैं। इस बहाने क्या करेंगे, कोई भी लिंक आपको भेजेंगे, कोई भी मीन से ऐप डाउनलोड करवा देंगे, तो लिंक आप यदि उसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी आपका प्राइवेट डाटा है, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपने चाहिए आपके व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या किसी भी हैंडल के ऊपर आपने प्रोवाइड कर रखी है, या इसके अलावा जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में है, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे एटीएम कार्ड हो गया उसकी फोटो सेव करके रख ली, भाई कभी काम आ जाए, आधार कार्ड हो गया फोटो सेव करके रख ली। तो मेरे भाई जब आपका फोन उस लिंक के द्वारा या उस ऐप के द्वारा, या फिर आप कोई भी जैसे फोन उठाते हो ओटीपी बता देते हो, इस किसी भी जरिए आप यदि वो चीज कर देते हो या लिंक पे क्लिक कर देते हो, फोन उठा के ओटीपी बता देते हो, तो जो भी आपकी सभी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो आपका सारा एक्सेस है फोन का, वो उस दूसरे फोन में चला जाएगा, और वो आसानी से आपको चीट कर सकता है। अभी कल ही हमारा ये नारनौल पुलिस है, महेंद्रगढ़ पुलिस है, तो मेरे भाई लोगों को पता होगा कि हमारे ग्रुप में हमारा जो एक डीएसपी साहब के एक रीडर है, उनकी तरफ से 3-4 फाइल आती है। उस फाइल को, जो पीडीएफ फाइल होती है, उस फाइल को कोई भी क्लिक करता है तो उसका पूरा फोन हैक हो जाता है। हैक हो जाने का मतलब कि पूरा उसका एक्सेस उस फोन का, कोई भी जो भी साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। एक्सेस का मतलब वो उसका अकाउंट भी चला सकते हैं, यदि फोन पे चलाएंगे, यदि ओटीपी मांगेगा तो ओटीपी भी वो उसको साफ सीन होगा वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि वो आराम से जितने लाखों रुपए का उसका नुकसान कर सकता है, या फिर उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चीट करके वो कहीं भी उसका फायदा उठा सकता है, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहली चीज है आपको अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बताऊंगा कि यदि किसी तरह एनी हाउ आपको चीट कर भी लिया जाता है, या आप इस साइबर फ्रॉड के शिकार हो भी जाते हो, तो आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले इस उत्तेजना के चलते कोई आपको नौकरी नहीं लगाने वाला। यदि आप लायबल हो गए, यदि आप एलिजिबल हो गए, या फिर आप में थोड़ा बहुत एक एफिशिएंसी होगी, तो आप यहीं से तैयारी करके आसानी से अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बिहाफ पे आप जॉब लग जाओगे। कोई भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, डर के मारे, डर बहुत बार ऐसा डर दिखा दिया जाता है कि भाई आज आपकी सिम को ब्लॉक कर देंगे, कल तक रिचार्ज नहीं करवाया तो बिल को काट देंगे, या फिर बैंक में से आता है आपके खाते को ब्लॉक कर देंगे, इतने पैसे नहीं है ये वो। तो मेरे भाई, और वो डिटेल्स भी मांग लेते हैं बैंक वाले। तो सबसे पहली चीज, बैंक वालों के पास या बिजली वालों के पास ऑलरेडी आपकी एनफ इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको कोई भी जरूरी नहीं है कि आपसे दोबारा से वो, और ना ही कभी वो ओटीपी मांगेंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्स्ट्रा मीन्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ भी मत आप, ठीक है ना भाई, क्योंकि वो आपको सिर्फ चीट करने के लिए है। दूसरी, मेनली फिर भी आपको ज्यादा काम पड़ता है भाई बिजली वालों से, पानी वालों से, बैंक वालों से, या किसी से भी, तो जो भी आपके नेसेसरी फोन नंबर है उनको आप सेव करके रख लीजिए अपने फोन में, जो भी उनका क्लर्क है, मैनेजर है, या जो भी नियर बाई के है, ताकि आपको आसानी से कोई चीट ना कर सके। ये आपका डर के मारे आप कैसे फंस जाते हो ये मैंने आपको बताया। दूसरा, उत्तेजना के कारण कैसे ये नौजवान युवक हमारे भाई मैट्रिमोनियल साइट पे, वैसे तो भाई ने देखना रहा ना कोई भी भाई, कोई उसने पूछता भी नहीं है गाँव में, परंतु मैट्रिमोनियल साइट या डेटिंग ऐप पे उसने कोई तो क्या, तो डॉक्टर नहीं मिल जाओगी, क्या बैंक वाली लड़की मिल जाओगी। तो मेरे भाई इतने भाग्यशाली आप नहीं हो, उस चीज को सोच के आपको इन चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा, और बस यही मानना पड़ेगा कि वो सभी चीजें आपको साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा
फंसाया जा रहा है। ठीक है भाई। तीसरी चीज आ जाती है लोभ के कारण, कि आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति, यार मैं भी सोचता हूँ कि भाई हाँ वहां से कॉल आएगी, भाई आपकी तो 5 लाख की लॉटरी लगी, तो मेरे भाई जब तक आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है तो यार लॉटरी कहाँ से निकलेगी, एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, बहुत सारे लोभ लालच होते हैं, भाई इतने पैसे आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आप 5,000 दो, आपके कल से ही, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये यार एक, यार औरतें होती है ना जो हमारे गाँव में, वो भी बेचारी इतनी ज्यादा कॉन्शियस होती है अपनी फैमिली के बारे में, आदमी तो चलो पुलिस में या फौज में या कहीं भी खेती बाड़ी करके कमा रहा है, तो यार वे भी अपनी जिम्मेवारी पूरी समझती है, कि वे सोचे हम भी घर बैठे बैठे इतना रुपया तो घर ही जा। तो उन चक्कर में भाई अभी बिहाड़ी गांव में क्या होया, हाँ, तो बिहाड़ी गांव में क्या हुआ, वे 20-30 भाई को मिल आया था, 20-30-50 औरत आई अपने थाने में आई थी। अक्सर कोई आया हमारे पास से, और पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी उनके पास उनका वोटिंग कार्ड वगैरह जो भी था वो सभी लेके चले गए। अब भाई कल से धारा सिलाई का काम या जो भी पेंसिल बॉक्स वगैरह का काम शुरू करवा देंगे, हर महीना आपके खाते में 20-25 हजार 30 हजार आ जाएंगे। तो मेरा भाई यदि ऐसे 20-25-30 हजार आने लग जाएंगे तो ये बहुत सारे भाई कंपनी में जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाओ, क्यों 24-24 घंटा खड़े रह गया है कि नहीं भाई, सोचने की बात। तो ऐसे लोभ लालच में, हाँ, ऐसे लोभ लालच में मत पड़ो भाई, ठीक है ना। अपने माता पिता को ये बता दो, अननेसेसरी कॉल जो सेव्ड ना हो उन कॉल को ज्यादा से ज्यादा आप इग्नोर करो। दूसरी बात क्या है, जितने भी ये लिंक्स आते हैं अननेसेसरी लिंक्स, जिनका आपको कोई काम ही नहीं है, उनके ऊपर क्लिक मत करो, क्योंकि एक बार क्लिक करते ही आपका सारा पैसा, सारा पैसा नहीं तो आपके पास तो पैसा नहीं भी होगा शायद, परंतु हाँ आपका जो पर्सनल डाटा है ना वो चीट करके कहीं से भी वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब यदि 1% आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं आपके यार से, रिश्तेदारी से या आपके घर वालों से, तो आप एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसके ऊपर डायरेक्टली कॉल करके, आप मेंशन भी आप लिख भी सकते हो उसको, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, एट द स्पॉट उस नंबर पे कॉल करके आप, वैसे तो बहुत सारी यार ऑनलाइन साइट्स भी है, cybercrime.gov.in पे, या फिर बहुत सारे साइबर डेस्क भी बना रखे हमारे, तो वहां पे भी आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बट उसी टाइम 1930 के ऊपर कॉल करके आप जिस भी खाते में पैसा जाता है, वो उनका क्या काम होता है कि जो भी आप यूटीआर नंबर वगैरह जो फोन पे के आप बताओगे कि भाई इससे गया है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि भाई आप 5,000 रुपए भेजो, मैं अभी 1 लाख करवा देता हूँ ये वो, तो आप उसको जो भी आप वो डिटेल्स मांगते हैं वो प्रोवाइड करोगे, तो आपके खाते को भी सीज कर दिया जाएगा, ताकि और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी आपके खाते ट्रांसफर ना हो, और उनके खाते को भी सीज कर दिया जाएगा ताकि वो उस अमाउंट को विदड्रॉ ना कर सके, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आप अवेयर रह सकते हो। दूसरी बात, अभी जैसे कल हमारे वो पुलिस वाले एग्जाम्पल, उसकी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा कि यार यदि ऐसे फाइल या ऐसे लिंक के ऊपर आप क्लिक कर देते हो और आपका फोन हैक हो जाता है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे मेनली आप ये देखो कि आपके फोन में सबसे ऊपर एक स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन के ऊपर आप देखो कि कोई अनवांटेड एप्स जो आपके जरूरत की नहीं थी वो तो उसके अंदर इंस्टॉल होगी है या नहीं होगी। सबसे पहले तो आप ये चेक करना, ठीक है ना भाई, सॉरी। उसके बाद जैसे एप्स जो आपने डाउनलोड कर रखी थी, जो आपके जरूरत की जो एप्स की, वो तो भाई ठीक है, बट उसके अलावा कोई एप्स आपको मिल जाती है तो उसको तुरंत उसी टाइम अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेटिंग में जाके एक, जो भी आपका एप्स सेटिंग में जब भी जाओगे तो आपको एप्स का वो ऑप्शन मिलेगा, आप फोन में अभी चेक कर सकते हो ये सारी चीजें। तो जब एप्स का ऑप्शन मिलता है तो उसमें या तो कोई अननेसेसरी ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है, या फिर ऐसी ऐप जिसको जिसको आप ज्यादा परमिशन नहीं देना चाहते, मीन्स उस ऐप के ऊपर जाओगे, सेटिंग में जाओगे, एप्स आएगी, एप्स के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी एप्स है, यूट्यूब हो, आपकी इंस्टाग्राम हो, आपका ट्विटर हो, कुछ भी, तो उसके नीचे जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो परमिशन आएगी कि उस ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दी हुई है या नहीं, ठीक है भाई। तो यदि आपको कोई अनवांटेड ऐप है और उसको आप ये सारी परमिशन नहीं देना चाहते तो उस परमिशन को आप डिसेबल कर सकते हो वहां से, ठीक है। उसके बाद आपका ये डाटा चीट नहीं किया जाएगा। और जो एप्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ये ऐसी बहुत सारी एप्स भी है, टीम व्यूअर हो गया, क्विक स्पोर्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी एप्स है, एक बार आपके उसमें इंस्टॉल होगी आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डाटा या आपका बैंक अकाउंट इरेज कर सकते हैं वो, ठीक है भाई। अब दूसरी बात आती है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो प्ले स्टोर के ऊपर यदि आप जाओगे तो प्ले स्टोर के ऊपर आप देखोगे कि प्ले प्रोटेक्ट जहां पे लिखा हुआ आएगा तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी, उसके ऊपर स्कैन लिखा आएगा, वो स्कैन कर दोगे तो आपकी जितनी भी एप्स है उन सभी को गूगल अपने आप उसको मीन्स समराइज करके उसको चेक करके और आपको जो भी हार्मफुल आपकी एप्स होगी वो आपको बता देगा, ठीक है भाई।
इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप भी हैक हो जाती है, ईमेल भी हैक हो जाती है। व्हाट्सएप की आप सभी लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप हैक यदि आपकी है तो जो व्हाट्सएप चलाते हैं हम उसके ऊपर 3 डॉट मिलते हैं आपको। ये तो आपको ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, एक दूसरे का मोबाइल हैक करते हो, व्हाट्सएप हैक करते हो एक दूसरे के मैसेज देखने के लिए शायद, या फिर फॉर्म वगैरह अप्लाई करने जाते हो तो भी आप देखते होंगे कि आपका व्हाट्सएप वो साइबर कैफे वाला वो उसे स्कैन करके और वो आपको के फोन वाली व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर में चलाने लग जाता है, ताकि उससे मीन्स वो जो भी जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो उसमें फीड कर सके। ठीक है ना भाई। तो लिंक्ड डिवाइस के ऊपर जैसे वो 3 डॉट होता है व्हाट्सएप के ऊपर, 3 डॉट में आप तीसरे उस पे पॉइंट पे जाओगे तो लिंक डिवाइस मिलता है। लिंक डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको नीचे यदि कोई भी फोन से आप कनेक्टेड हो तो पता चल जाएगा कि इस फोन से यहाँ कनेक्टेड हो, नहीं तो यदि हो तो वहां से लॉग आउट कर दीजिए, और नहीं हो तो इट मीन्स आपका फोन सेफ है। ठीक है। इसके अलावा चैट्स भी भाई, चैट बैकअप जब हम करते हैं तो इसी में 3 डॉट के ऊपर जाओगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो चैट्स के ऊपर जाना, आप चैट्स में चैट्स बैकअप पे जाओगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो भी ईमेल आईडी वहां पर जुड़ी हुई है वो आपने खुद मेंशन की थी या नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे यदि दूसरी ईमेल आईडी है इट मीन्स आपकी सभी चैट्स उस दूसरी ईमेल आईडी के पास जा रही है। ठीक है। कोई भी आपको चीट कर सकता है, आपको डिफेम कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, खासकर ये लड़कियां ध्यान रखें। तो इस मामले में यदि आपको कोई भी चैट्स के बहाने से या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है तो इन चीजों को ध्यान रखें। दूसरा, हाँ लड़कियों से ध्यान है, ये सभी लड़के ध्यान रखें या हमारे ये टीचर भाई या ये भी, जो सेक्सटोर्शन एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है कि जो हम फोन यूज करते हैं, हमारे पास शायद हमारे किसी भाई के पास कॉल आई भी होगी तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके नंबर पिकअप करके आपके पास कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद क्या करते हैं कि भाई वो कोई भी लड़की सामने आएगी वो कपड़े उतारने लग जाएगी, तो उसमें आप मीन्स एक एग्जेगरेट ना होके, उसमें ज्यादा एलोबोरेट ना होके भाई अपने खुद मीन्स उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। वो सारी मशीन का काम है, कंप्यूटर का काम है, तो ज्यादा उत्तेजित ना हो, बल्कि यदि आपने 1-2 स्टेप भी लिए तो वो आपको ब्लैकमेल कर करके ना सिर्फ 1 बार 2 बार 5 बार, जब तक आपको रोड पे खड़ा नहीं कर देगी तब तक आपके सारे पैसे वो लेते रहेंगे, और यही बोलेंगे कि भाई क्योंकि उनके पास सारा एक्सेस चला जाता है तो सारे फोन नंबर भी चले जाते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि भाई आपके जो भी फोन नंबर है, जो आप भी आपके रिलेटिव है या जो विलेजर्स है, उनको आपका सारा ये मीन्स जो आपकी वीडियो बना ली है वो शेयर करेंगे। तो मेरे भाई पहली बार में 5 बार भी कर दिए तो वो उनको तो लास्ट तक ब्लैकमेल करना ही है, तो पहली बार में पुलिस की हेल्प से या फिर किसी की भी मदद से उस चीज से आप निजात पा सकते हो भाई। ठीक है ना। तो ये सेक्सटोर्शन वाला ध्यान रखिए। ये तीसरी बात जो मैंने व्हाट्सएप का बता दिया आपको, एक फोन का एप्स का बता दिया, यूट्यूब का जो एक जिससे एप्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर का वो बता दिया, प्ले प्रोटेक्ट का बता दिया। इसके अलावा ईमेल आपकी हैक हो जाती है तो ईमेल भी आपकी जो भी जीमेल आप खोलते हो, गूगल में खोलते हो या प्ले स्टोर के ऊपर भी जिस भी जीमेल से आपका एक्सेस चल रहा है वहां पे जाके आप यदि उसको ओपन करोगे तो जीमेल, यदि आप मैनेज योर अकाउंट आता है ना, जैसे प्ले स्टोर खोलते हैं प्रोफाइल पे जाएंगे उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट के आप ऊपर आप क्लिक करते हो तो वहां उसके नीचे ऑप्शन आएगा कि आपकी ईमेल यहाँ पर या जिन भी अकाउंट्स में एक्सेस हो रही होगी वो आपको बता देगा कि भाई इन 4 अकाउंट में, इन 4 फोन में, इन 5 फोन में है। जहां भी आप चाहते हो वहां पे एक्सेस अपनी मीन्स ईमेल आईडी नहीं चाहते वहां पे तो उसको वहां से साइन आउट कर सकते हो भाई। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना क्योंकि ईमेल आईडी से भी वो आपको चीट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरा तो मेन इसके बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो पूरे दिन ना जाने कितना कुछ बता सकता हूं, बट मेनली ना तो आपका ज्यादा टाइम यूज करते हुए, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, ये इतना टाइम भी इसलिए ले लिया क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है सीईटी की, तो थोड़ा और इसको लंबा खींच देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने नाते रिश्तेदार या अपने घर वालों को इस बारे में अवेयर करवाएं, खुद इस बारे में अवेयर रहें, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि आपकी ये 6 महीने जा रहे हो, 1 साल जा रहे हो, 3 महीने या 6 महीने आप आसानी से अपना बेस क्लियर करके और घर पे स्टडी करके या यहाँ पे लाइब्रेरी में आ रहे हो, तो यदि कॉन्शियसली और फुल एक डेडिकेशन के साथ आप स्टडी करोगे तो आई थिंक आप आने वाले 6 महीने में या 1 साल में जरूर जॉब लग जाओगे। अभी आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हो किसी के भी रिगार्डिंग, इवन आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, आपको कोई भी मैथ, रीजनिंग या कोई इंग्लिश हो गया, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो दूसरी चीज साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग आपकी कोई भी दिक्कत है तो जी ये भी होता है, ये भी होता है, मीन्स यार अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर या फिर सोशल मीडिया एप्स के ऊपर सभी आप सक्रिय हो, तो वहां से आपको यदि हो कि भाई इसका क्या उपचार होगा तो आप